और चलिए बात करते बरेली के नैनीताल हाईवे पर शनिवार रात को दर्दनाक हादसा हुआ है। मारुति कार का टायर फट जाने से कार डंपर से टकरा गई है और टकराने के बाद बताया जा रहा है कि दोनों गाड़ियों में आग लग गई। हादसे में कार सवार 8 लोगों की जलकर मौत हो गई है। घटना के बाद कई थानों की पुलिस पहुंची, जहां पर दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। इस दौरान फील्ड यूनिट ने 3 शव रिसीव करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और घटना थाना भोजीपुरा के नैनीताल रोड की बताई जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि अर्टिका कार को बहेड़ी थाना क्षेत्र के नारायण नगला निवासी फुरकान ने बुक किया था। उनके भी कार में सवार होने की बात सामने आई है। ये लोग बरेली से वापस लौट रहे थे, मगर रास्ते में ये हादसा हो गया। 2 तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखकर, पहली तस्वीर वो जब भीषण टक्कर हुई, उसके बाद किस तरीके से आग लग गई, और दूसरी तस्वीर वो देख रहे हैं जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बरेली में 8 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। यहाँ पे ये भोजीपुरा के पास में हाईवे पे एक एक्सीडेंट हुआ है। बड़ी दुखद घटना है और दुर्घटना इसमें हुई है। इसमें एक अर्टिका गाड़ी, जो बताया जा रहा है कि एक लॉन से अपने घर पे जा रही थी शादी अटेंड करके, वो अपना साइड छूट करके दूसरे साइड में पहुंची हुई है। टायर के मार्क यहाँ पे दिख रहे हैं और सामने आ रहे हैं ट्रक से, उसका डंपर से उनका टक्कर हुआ है और कुछ देर तक गाड़ी घिसी थी। उसके दौरान तत्काल आग लगने के कारण ये घटना हुई है। और सहयोगी चितरंजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चितरंजन, अभी क्या अपडेट है? आपको बता दूं, देर रात ये 11 बजे करीब हादसा हुआ था और इस हादसे में 8 लोगों की जिंदा जल के मौत हो गई है। ये पूरा मामला जो बरेली सिटी में ये सब लोग बारात में शामिल होने आए थे और वापस लौट रहे थे, तभी वो दूसरी साइड से डंपर आ रहा था और डंपर की और इसकी कार की आमने सामने की टक्कर हुई और कार जो है पंचर होने के बाद डिवाइडर तोड़ते हुए ट्रक से टकरा गई और उसी में आग लग गई और आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई। इसमें ये जो कार थी अर्टिगा कार, इसका लॉक हो गया, जो कार का सिस्टम था वो लॉक हो गया, कार नहीं खुल पाई और जिसके चलते ये 8 लोगों की मौत हुई है। इसमें एक बच्चा भी शामिल है। वहीं इस मामले में मौके पर जब पुलिस पहुंची तब सारे लोगों को निकाला गया है। 3 लोगों की पहचान हो चुकी है और शवों की तलाश की जा रही है। वहीं बहेड़ी थाना क्षेत्र से ये लोग जो आए थे उनके परिजन भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, अब अपने शवों की तलाश कर रहे हैं और फॉरेंसिक टीम की मदद से और डीएनए की मदद से अब शवों की पहचान की जाएगी और उसके बाद पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद ये सब परिजनों को सौंपे जाएंगे। चितरंजन, ये भी जरा आप बताइएगा, क्या पुलिस टीम से आपकी कोई बातचीत हो पाई है? उनका क्या कहना है? और जो ये लोग थे वो सभी लोग कहाँ के बताए जा रहे हैं? इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? ये सभी लोग बरेली के ही रहने वाले थे और बरेली सिटी में बारात करने आए थे और बारात करने के बाद ये लोग वापस जा रहे थे। वहीं पुलिस के अधिकारियों का यही कहना है कि हमने अभी तक 3 लोगों के शवों की पहचान कर ली है। फुरकान की, आरिफ की और आसिफ की, ये 3 लोग पहचान हो गई है, जिसमें एक ड्राइवर है। बाकी और जो 5 शव हैं उनका डीएनए कराया जाएगा, सैंपलिंग कराई जाएगी और उसके बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। बिल्कुल, और ये भी जरा बताइएगा, क्योंकि जब ये हादसा हुआ और इस तस्वीरों को देखकर ये समझा जा सकता है कि हादसा कितना खतरनाक रहा होगा। क्या किसी तरह की कोई लापरवाही की बात भी सामने आ रही है क्या यहाँ पर? भाई, ये हो सकती है कि ड्राइवर जब गाड़ी चला रहा था उसको नींद आ गई हो या टायर में कुछ ऐसी कमी हो, मगर अक्सर ये देखा जाता है कि कार सेंटर लॉक हो जाते हैं, जिसके चलते कार में आग लग जाती है और यही कारण रहा होगा जब गाड़ी दूसरी साइड में जाके टकराई है, तब उस वजह से वो उसमें कार में रगड़ने से या टक्कर होने से या अंदर उसका बैटरी में या तेल में जैसे ही आग लगी है और उसी के चलते ये पूरी घटना हुई है। बहुत शुक्रिया चितरंजन इस पूरी जानकारी के लिए। तो 2 तस्वीरें आप जरा देखिए, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भीषण ये हादसा है और कार में आग लगने की वजह से 8 लोग जिंदा जले हैं। हालांकि सभी शवों को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, लेकिन नैनीताल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। हालांकि दूसरी तस्वीर जो लगातार आप देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है और बताया जा रहा है कि ये जो सभी लोग थे ये बरेली के बहेड़ी थाने के बताए जा रहे हैं
और ये शादी समारोह में गए थे, वहां से वापस लौट रहे थे और उसी दौरान ये पूरा हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीरें लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और हादसे का अंदाज़ा आप इन्हीं तस्वीरों के ज़रिए लगा सकते हैं। और इन हादसे में 8 लोगों की जान चली गई है। आजमगढ़ में अनियंत्रित कार पलटने से डीजे संचालक समेत 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। इसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को इलाज के लिए जौनपुर भेज दिया गया है। मामला बरदाहा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो बरदाहा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है और तेज रफ्तार कार जो है पलट गई है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं बांदा में भी तेज रफ्तार ऑटो बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गया है। 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। सभी घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है और हालत गंभीर होने की वजह से अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। घटना दादो रोड की बताई जा रही है। तो बांदा में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ऑटो पेड़ से टकराई है और इस पूरे हादसे में बताया जा रहा है कि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो देखिए ऑटो किस तरीके से हादसे का शिकार हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो 6 लोग घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जिसमें सवार सभी 6 सवारियों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें तत्काल कमासिन पुलिस द्वारा सीएचसी कमासिन लाकर प्राथमिक उपचार कराया गया। सभी की स्थिति सामान्य थी, फिर भी डॉक्टर की सलाह पर सभी 6 मरीजों को एम्बुलेंस से सदर अस्पताल भिजवाया गया। तो पान मसाला प्रचार में फिल्म स्टार्स बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार को केंद्र सरकार ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। सितंबर 2022 में दाखिल की गई याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के आदेश के बाद एक्शन हुआ है। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में चल रहे मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी है। केंद्र सरकार का कहना था कि इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई जो है होगी और इसलिए ये याचिका खारिज की जाए। गुटखा कंपनी के विज्ञापन मामले में अगली सुनवाई जो है वो 9 मई 2024 को होगी। उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अतीक की बहन आयशा नूरी का घर कुर्क किया गया है। धूमनगंज पुलिस ने मेरठ में घर कुर्क किया है। उमेश पाल हत्याकांड में आयशा फरार चल रही है। हत्याकांड में फरार शूटर्स की मदद का यह आरोप है। आयशा नूरी के खिलाफ एनवीडब्ल्यू जारी किया गया है। ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब आयशा नूरी के घर को कुर्क किया गया, क्योंकि आयशा नूरी फरार चल रही है उमेश पाल हत्याकांड में और बताया जा रहा है कि इसी की वजह से धूमनगंज पुलिस ने मेरठ में घर कुर्क किया। शनिवार को गोरखनाथ मंदिर पहुंचे हैं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दर्शन पूजन भी किया है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। तस्वीरें भी आप उस वक्त की देख रहे हैं जब राज्यसभा के उपसभापति पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए थे और स्पीकर सतीश महाना भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जब गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। खबर गोरखपुर से है, जहां पर आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 51वें संस्थापक सप्ताह का समापन समारोह है और इस कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होंगे। सुबह 9:30 बजे ये कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी शामिल होंगे। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 51वें संस्थापक सप्ताह का आज समापन हो रहा है। कार्यक्रम महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के मैदान पर होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोरक्ष पीठाधीश्वर और सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण और मुख्य वक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना मौजूद रहेंगे।
सीएम योगी गोरखपुर में हैं और सीएम योगी दोपहर 1 बजे बांसगांव में चतुर्भुज सिंह की मूर्ति का अनावरण करेंगे। सीएम योगी दोपहर 1 बजे बांसगांव के पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय जाएंगे। वहां पर सीएम योगी बाबू चतुर्भुज सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। लोकसभा चुनावों से पहले आधी आबादी पर बीजेपी का फोकस है और आज बीजेपी की 8 राज्यों की महिला पदाधिकारियों का लखनऊ में प्रशिक्षण शिविर होगा। राज्यसभा सांसद और बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्य की अध्यक्षता में 8 राज्यों की महिला पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर होगा। बीजेपी की महिला प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं को बूथ स्तर तक सशक्त करने की रणनीति पर मंथन होगा। बीजेपी की महिला मोर्चा की कार्यशाला में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के नेता कार्यकर्ता भी इस दौरान शामिल होंगे। खबर लखनऊ से है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए आज बैठक बुलाई है। इस बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ साथ राज्य के प्रदेश प्रभारी और विधानसभा क्षेत्र स्तर के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। सुबह 11 बजे से बीएसपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ ये बैठक होगी और इस बैठक में चुनाव प्रचार अभियान का खाका तैयार होगा। मायावती के जन्मदिन के बाद कई बड़ी सभाएं होंगी। बसपा छोटी छोटी बैठकें और घर घर संपर्क अभियान से लोगों के घर घर तक पहुंचने की रणनीति बना रही है। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बैठक बुलाई है और ये बैठक लखनऊ में होगी, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। सुबह 11 बजे बीएसपी की ये बैठक होगी। आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। राज्यों के पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ये बैठक बुलाई है। सांसद के कैश लोक पर कांग्रेस ने चुप्पी तोड़ी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा है कि धीरज साहू के बिजनेस से कांग्रेस का लेना देना नहीं है। कैसे इतने कैश मिले धीरज साहू बताएं। कैश के बारे में सिर्फ धीरज साहू बता सकते हैं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर रेट में अब तक 250 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुए हैं। तो धीरज साहू के बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। कहां से इतने कैश आए ये धीरज साहू बताएंगे। जयराम रमेश ने ट्वीट करके ये बयान दिया है। हरदोई से 3 साल पहले संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुआ लड़का 3 साल बाद घर लौट आया है और अब इस मामले में परिजनों ने 3 लोगों पर अपहरण कर दूसरे राज्य में मजदूरी करने का आरोप लगाया है। यह सनसनीखेज मामला सुरसा थाना के जूरा गांव का है। यहां के रहने वाले मेवाराम का लड़का मनीष 19 फरवरी 2021 को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। इस मामले परिजनों ने सुरसा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन कोई सुराग अभी तक नहीं लगा है। 3 साल बाद अचानक मनीष अपने घर वापस आया है और अपनी आप बीती बताई है, जिसके बाद परिजनों ने 3 लोगों पर अपहरण कर दूसरे राज्य में जबरन मजदूरी करने का आरोप लगाया है। मामला थाना सुरसा के गांव जूरा का है, जहां से 2021 में एक नाबालिग जिसकी उम्र लगभग 15 साल थी अपने घर से नारा रोके बाहर चला गया था। उसमें यह पुनः 2 वर्ष बाद अपने घर लौटे हैं। इनके द्वारा कुछ व्यक्तियों पर अपहरण, दुर्व्यवहार एवं बेचने जैसे आरोप लगाए गए हैं। उस मामले में थाना स्थानीय स्तर से जांच एवं विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर में हर्ष फायरिंग का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। तमंचे से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। भोपा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हर्ष फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भोपा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तमंचे से ताबड़तोड़ जब फायरिंग की गई उस वक्त की ये तस्वीरें देख रहे जो कि मुजफ्फरनगर से सामने आई है। ये तस्वीर शादी समारोह की है। यहाँ पर देख सकते हैं ताबड़तोड़ ये फायरिंग की गई है और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो हर्ष फायरिंग के मामले एक के बाद एक सामने आते जा रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरीके से आगे कार्रवाई की जाएगी।
सुल्तानपुर में जेल में बंद 2 कैदियों की संदिग्ध मौत मामले में मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट आ गई है। एसीजेएम ने जांच रिपोर्ट में आत्महत्या के बजाय हत्या बताया और जेल प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराया है। बहरहाल रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल अमेठी के रहने वाले विजय पासी और मच्चू रहतास को गिरफ्तार किया गया था। दोनों पर आरोप हत्या का है और दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। बीते 21 जून की सुबह जेल प्रशासन ने जिला प्रशासन को सूचना दी थी कि जेल के अंदर बैरक के बाहर और इन दोनों का शव एक पेड़ पर लटका रहा। सूचना के बाद ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। वाराणसी में पिछले 7 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के रहने वाले एक ही परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने सुसाइड नोट मिला था, जिसके आधार पर वाराणसी पुलिस ने आंध्र प्रदेश के 3 व्यापारियों पर मुकदमा दर्ज किया था। और तो और वहीं उनसे पूछताछ करके उन्हें गिरफ्तारी के लिए टीम भी रवाना कर दी गई। आंध्रा के ईस्ट गोदावरी के 3 लोगों ने इस परिवार को 6 लाख रुपए सूद पर दिया था। 6 लाख का सूद भरते भरते परिवार तंग आ गया था। इसके बावजूद सूदखोर परिवार के रुपए वापस करने का दबाव डालने लगा, जिसके बाद परिवार वाराणसी आ गया था। धारा 306 और धारा 506 आईपीसी की जो है लगाई गई हैं। 3 लोग हैं इसमें और 3 नफर अभियुक्त हैं। इनके साक्ष्य जो भी प्राप्त होंगे तो वहाँ लोकल लेवल पे जो टीम के गई है प्राप्त होंगे, उसके आधार पर प्लस सुसाइड नोट के आधार पर फोरेंसिक जो टीम के द्वारा अन्य जो हमारी एविडेंस है उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली में नाले में गिरे सांड का रेस्क्यू किया गया है। खुले नाले में सांड गिर गया था। फायर कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद सांड को बाहर निकाला। मामला जेल रोड के पास का ये बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। घंटों की मशक्कत के बाद सांड को बाहर निकाला गया, उस वक्त की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं।